पिछला जो वीडियो था उसमें हम डिस्कस किए थे रिसोर्सेस प्लानिंग का, उसके वेरियस जो स्टेप्स थे उसके बारे में सारा डिस्कशन हो गया था। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वो लैंड रिसोर्सेस के बारे में जानेंगे। रिसोर्स तो लैंड एक रिसोर्स तो है ही, यानी कि रिसोर्सेज तो बहुत सारा है, उसमें रिसोर्सेज से में सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो लैंड रिसोर्स। तो लैंड रिसोर्स के बारे में जानना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि हम लोग लैंड पे ही रहते हैं, धरती पर रहते हैं। हमारा सारा एक्टिविटी, चाहे इकोनॉमिक हो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो, हमारा जो घर है, बिल्डिंग है, रोड है, या जो भी गाड़ी मोटर जितना जो चीज़ भी चलता है वो सारा एक्टिविटी लैंड पे ही है। तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये नेचुरल रिसोर्स है। और इसका सबसे बड़ा खासियत है कि अगर लैंड नहीं होता तो यहाँ पे वाइल्ड लाइफ जो है, फॉरेस्ट जो लाइफ सपोर्टिंग जो भी चीज़ है वो सारा चीज़ हमको इसी पे मिल पाता है। इसका एक लिमिटेशन है कि हमारा जो लैंड एरिया है वो लिमिटेड है, कि जितना आज से 1000 वर्ष पहले था, 2000 वर्ष पहले था, उतना आज भी है। परिस्थितियां बदलती गई, पॉपुलेशन बढ़ता गया और बहुत सारा चीज बदला, लेकिन हमारा जो लैंड है वो उतना ही है। तो अब एक बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे सामने कि उतना ही लैंड को हम किस तरह से यूज करें कि ताकि हमारा जो एक्टिविटी है, ये हमारा जो नेक्स्ट जनरेशन है, या जो भी हमारा रिक्वायरमेंट्स है वो सारा चीज़ फुलफिल हो सके। एक बहुत बड़ा चैलेंज है, तो उसको यूज करने के लिए प्लान की आवश्यकता होगी। आज हम लोग उसी सेंस में ये समझेंगे कि हमारे यहाँ किस तरह से लैंड यूज होता है। पहले तो ये जानते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन लैंड मास, जो भारत का जो जैसे कि जितना एरिया है 32.8 लाख वर्ग स्क्वायर किलोमीटर, उसका तो 4% तो अभी गिलगित बाल्टिस्तान और इधर कुछ अक्साई चीन में है, तो 96% ही है। किंतु इसको हम 100% मान लें अगर, तो उसमें हमारा जो प्लेन एरिया है, मैदानी भाग जिधर खेती वगैरह होता है, जिधर हमारा घर मकान सारा चीज़ है, रोड वगैरह सब कुछ, प्लेन एरिया में वो 43% टोटल एरिया। माउंटेन है 30%, माउंटेन समझ रहे हैं, पहाड़। और ये प्लेट्यूज है। प्लेट्यूज यहाँ पे स्टूडेंट एक बात हम बता देते हैं कि मीन सी लेवल से, यानी कि जहाँ से समुद्र सारा जगह एक साथ मिला हुआ है, पूरे दुनिया का धरती का समुद्र मिला हुआ है और उसका एक लेवल है, जहाँ पे सारा मिलके एक हो जाता है, तो वो लेवल को सी लेवल कहते हैं। और सी लेवल से 900 मीटर ऊंचाई का जो भी कोनिकल शेप वाला स्ट्रक्चर होता है वो माउंटेन होता है। इससे कम है तो वो हिल्स होता है। समझ गए? आज आगे है प्लेट्यूज। प्लेट्यूज क्या है कि मेन जो सी लेवल है उससे ये हाइट में ऊपर जाता है, लेकिन ऊपर जाके ये फ्लैट हो जाता है, जिसपे कि हम खेती वगैरह कर सकते हैं, सारा चीज घर वगैरह सारा चीज बन सकता है, तो इसको प्लेटू कहते हैं। ये टोटल एरिया का 27%। ठीक है, तो ये हो गया 100% का हिसाब कि कहाँ पे क्या क्या चीज है। ठीक, अब लैंड यूटिलाइजेशन, हमारे यहाँ इंडिया में जो लैंड का भूमि का जो उपयोग होता है वो किन किन कामों में होता है, कितना भूमि का हम उपयोग कर पाते हैं और कितना का नहीं, फार्मिंग पॉइंट ऑफ व्यू से कितना पे हम खेती कर पाते हैं। तो ये पहला जो है वो फॉरेस्ट है। फॉरेस्ट से तो हमको खेती नहीं कर पाएंगे, इस पर फॉरेस्ट है तो फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट भी हमारे लिए जरूरी है हालांकि। तो फॉरेस्ट है तो कल्टीवेबल एरिया नहीं है। लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन। अब कौन कौन से लैंड खेती करने योग्य नहीं है, जैसे कि वैरन एंड वेस्टलैंड। वैरन कैसे हुआ, वो बेकार जमीन जिससे कि उपज नहीं, जिसमें खेती नहीं की जा सकती है,
रीजन कई होते हैं, कई रीजन की वजह से वो प्लॉट खाली ही रह जाता है, वो जगह खाली ही रहता है हमेशा, वहाँ खेती नहीं होती है, उसको बैरन लैंड कहते हैं। वेस्टलैंड हो गया, मान लीजिए कि कोई ऐसा जगह है जहाँ मैक्सिमम टाइम पानी जमा रहता है, कुछ समय के लिए सूख जाता है, तो वैसे जमीन पर खेती नहीं होती है, उसे वेस्टलैंड कहते हैं। लैंड पुट टू नॉन एग्रीकल्चरल यूज, बहुत सारा जमीन जो है वो नॉन एग्रीकल्चरल यूज में है, जैसे कि रोड है, बिल्डिंग्स है, फैक्ट्रीज है, बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो ये इतनी सारी जो जमीन है वो खेती के योग्य नहीं है, वहां हम खेती नहीं कर सकते। आपका घर ही जहाँ होगा, आज से 100 साल पहले हो सकता है कि वहाँ खेत हो, तो अब जो है ये क्या हुआ कि पहले वहाँ एग्रीकल्चर होता था, अब वहाँ रोड है या बिल्डिंग है या फैक्ट्रीज है, तो इस तरह से पैटर्न चेंज होता जाता है। नेक्स्ट है अदर अनकल्टिवेबल लैंड, और भी लैंड है जहाँ पे खेती नहीं होती है, जैसे कि पास्चर एंड ग्रेजिंग लैंड है। पास्चर मतलब जहाँ पशु को चराने का काम करते हैं, बहुत सारा पहाड़ों का तलहटी है, बहुत ऐसा एरिया, घास वगैरह उग जाता है, जानवर को वहाँ चराया जाता है, तो ग्रेजिंग लैंड या पास्चर लैंड उसको कहते हैं। लैंड अंडर मिसलेनियस ट्री क्रॉप, अब सब जगह तो खेती होता नहीं है, बहुत सी जगह ऐसे झाड़ी वगैरह उग जाता है ऐसे ही, और राजस्थान साइड आप देखोगे या दिल्ली साइड में बहुत सारा झाड़ी उग जाता है जहाँ पे खेती नहीं होता है, वो ऐसे ही है। तो ऐसे जैसे कि बहुत सारा पेड़ पौधा अपने उग जाता है, वहाँ खेती नहीं हो पाती, इस तरह से बहुत सारे ऐसे पौधा है, ट्री क्रॉप है, जिसके वजह से वहाँ पे खेती नहीं हो पाती। तो इसका भी परसेंटेज निकाला जाएगा तो निकल जाएगा कि मिसलेनियस ट्री क्रॉप की वजह से भी कल्टीवेशन इफेक्टेड होता है। कल्चरेबल वेस्टलैंड, कुछ ऐसा जमीन है जहाँ पे खेती किया जा सकता है, रेयर केस में खेती होता है वहाँ, लेकिन उसको कल्चरेबल वेस्टलैंड कहते हैं, जो ऐसा जमीन जो आज 5 साल से ज्यादा वो बैरन है, छोड़ दिया गया है, वो वहाँ खेती हो सकता है लेकिन उपज कम होगा, और ऐसा जो 5 साल से जो खाली जमीन है उसको हम कल्चरेबल वेस्टलैंड कहते हैं। नेक्स्ट है फॉलो लैंड। फॉलो लैंड क्या हुआ, करेंट फॉलो, इसमें 3 कैटेगरी हो गया, 2 कैटेगरी, करेंट फॉलो और अदर देन करेंट। करेंट फॉलो हो गया कि ऐसा जमीन जिसको कि 1 वर्ष या उससे कम के लिए खाली छोड़ा गया है, 6 महीने के लिए, 4 महीने के लिए, 3 महीने के लिए छोड़ा गया है, इसको करंट फॉलो कहते हैं। और अदर देन करंट फॉलो मीन्स जिसको कि 1 to 5 ईयर के लिए छोड़ा गया, 1 से 5 साल के लिए अगर छोड़ा गया उसको खेती नहीं होता है उसमें, अदर देन करंट फॉलो में ये आता है। उसके बाद आता है 5वां जो है आपका नेट सॉन एरिया। इसको समझ लेते हैं कि नेट सॉन एरिया क्या होता है। मान लीजिए कि ये कोई खेत है, 2 हेक्टेयर का खेत है, इसमें 1 वर्ष में 1 बार खेती करते हैं, 1 वर्ष में 1 बार खेती करते हैं, तो ये नेट सॉन एरिया कहेंगे इसको, ठीक है। अब एक होता है ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया। मान लीजिए कि यही इतने ही एरिया में कोई और खेत है जिसमें कि हम 2 या 3 फसल ले लेते हैं एक साल में, तो ये भी 2 हेक्टेयर है, ये भी 2 हेक्टेयर है, यहाँ पे 1 साल में 1 बार फसल हुआ, यहाँ पे 1 साल में 3 बार फसल हो गई, यानी कि 6 हेक्टेयर के बराबर हो गया। और इस तरह से जो वैल्यू निकाला जाता है, इसको 6 हेक्टेयर के उपज में जो इसको किया जाएगा, इसको कहते हैं ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया। इसमें थोड़ा सा भी कंफ्यूज नहीं होना, इसको अच्छी तरह से समझ लीजिए कि नेट सॉन एरिया और ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया में क्या डिफरेंस होता है। बोर्ड में ये क्वेश्चन पूछता है, 1 नंबर 2 नंबर में ये पूछ देता है कि नेट सॉन एरिया और ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया में क्या अंतर रहता है, ठीक है। तो स्टूडेंट, आई होप ये आप इस टॉपिक को समझ गए होंगे। आप इसको वीडियो को देखिएगा, इसके साथ बुक भी रखिएगा, और जहाँ भी दिक्कत हो तो पूछना भी है। और जो बोर्ड में हम लिखते हैं और उसको आप नोट्स में भी CW कॉपी में भी लिख लेंगे, तो वो आगे के लिए ठीक होगा कि जब भी आप कॉपी पलटेंगे तो सारा चीज़ एक बार याद हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका लैंड यूज पैटर्न ऑफ इंडिया पढ़ेंगे हम।
तब तक के लिए आप मिलते हैं फिर दूसरे वीडियो में। थैंक यू, बाय।